क्या आपको भी घर बैठे लाखों रुपए कमाना है और आप कभी भी ये नहीं सोचे हैं कि हम भी एक दिन ना एक दिन लाखों रुपए कमा सकते हैं? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद से आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है, हम भी एक दिन ना एक दिन लाख रुपया कमा सकते हैं। लाखों रुपया कमाना हुआ बहुत ही आसान। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देख लेते हैं और लास्ट वाला वीडियो देख लेते हैं तो काफी मस्त आपका नॉलेज हो जाएगा कि कैसे कमाते हैं लाख रुपया। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हम भी एक दिन ना एक दिन इतना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, और इस बिजनेस में केवल लागत बहुत कम है और हमने सीरीज बाई सीरीज किया है। चलिए नंबर 1 ये खेती की ओर से चलते हैं, और नंबर 1 में हम उन किसानों के लिए बता रहे हैं। अगर आप एक किसान हैं, उस खेत में आप धान गेहूं बोते हैं या मक्का उका, तो आप में उस बिजनेस को छोड़कर आप ऊख का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी मुनाफा है और इसमें तो लागत बहुत कम है। एक बार केवल ऊख रोपना है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, और ये कभी कभी तो दाम इसका बढ़ता रहता है, घटता बाई चांस है। और ये भी बिजनेस काफी मस्त है और आप कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। और इनका भी हमेशा ये कभी ना कभी 35 के ऊपर ही जाता है, और एक ट्राली यानी कि 35,000 जाता है। अगर आप सोचिए 10 ट्राली हो गया तो कितना हो गया। इस बिजनेस में केवल पैसा ही पैसा है, और इस बिजनेस को केवल उन लोगों के लिए है जो कि एक किसान है और अपने खेती करते हैं, और खेती के साथ साथ इस बिजनेस को भी करिए। काफी मस्त बिजनेस है और इस बिजनेस में लागत बहुत कम है, मुनाफा बहुत ज्यादा है। चलिए मैं नंबर दूसरे की ओर चलता हूं, और ये बिजनेस उनके लिए है। अगर आप इस बिजनेस को धान गेहूं से कंपेयर करेंगे तो ये बिजनेस काफी नंबर 1 पर निकल जाएगा, क्योंकि धान गेहूं में कितना होगा यार, आप ही सोचिए। अगर इस बिजनेस में केवल लागत भी कम है और मेहनत भी ज्यादा नहीं है, और धान गेहूं में तो थोड़ा था मेहनत पड़ ही जाता है, लेकिन इसमें मेहनत भी कम है, मुनाफा भी ज्यादा है। चलिए नंबर 2 की ओर चलते हैं। बिजनेस उनके लिए है जो कि कुछ श्रृंगार के बारे में जानते हैं, जैसे कि चूड़ी हो गया और आपका हार हो गया, मंटिका हो गया, ये सब में यानी परचून का दुकान वो कर सकते हैं। और इस परचून के दुकान में केवल 10,000 से केवल शुरुआत करेंगे तो आपका काफी अच्छा माल आ जाएगा, और ये माल आप सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि 10,000 का माल इसमें 40,000 का भी माल हो सकता है। जी हाँ, 4 गुना इसमें फायदा है, और ये अगर चल गया तो आपका दुकान कोई नहीं रोक सकता है लाख रुपया कमाने से। हर महीना आप इस बिजनेस में बैठे बैठे कमा सकते हैं। और आप भी ये ऐसा रखिए कि केवल पूरा मेल रखिए, कोई भी आए और आपके दुकान से वापस ना जाए। कुछ इस प्रकार से मेल रहेगा तभी आपका दुकान चलेगा। धीरे धीरे लागत इसमें बढ़ाते जाइए, आपका दुकान भी बड़ा होते जाएगा, और इसमें 4 गुना मुनाफा है। यानी कि पैसों को तो आप बारी से कर सकते हैं इस बिजनेस में। अगर आप इस बिजनेस में खुलकर आ गए तो कोई नहीं रोक सकता है आपको लाख रुपया कमाने से। इस बिजनेस को वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो थोड़ा कम बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये वैसा ही नहीं है कि केवल वो भी लोग। अगर आप भी थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखे हैं तो और अच्छा रहेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उतना पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है, केवल इसमें व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर आप सही से बात कर रहे हैं, अगर आपको कस्टमर को लगेगा हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, और इसमें केवल बात करने से ही पैसा ज्यादा बढ़ता है, यानी कि आप 4 गुना इसमें कमा सकते हैं। और इस बिजनेस को लेडीज भी कर सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट। चलिए नंबर 2 की ओर चलते हैं, और ये उनके लिए हैं जो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं और मेडिकल कोर्स किए हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप मेडिकल का एक दुकान करिए, और इस मेडिकल के दुकान में सभी प्रकार का दवा रखिए, जैसे में कि बड़ों का दवा, छोटों का दवा, और छोटा बेबी के लिए तो आप जरूर रखिए, क्योंकि इसमें भी मुनाफा 4 गुना है छोटा बेबी वाला में। और कुछ इस प्रकार से रहता है छोटा बेबी का, ये जो गिफ्ट हो गया, और कुछ भी रहता है इसमें, यानी कि ये बेसलिंग हो गया, ये ऑयल हो गया बेबी के लिए, ये पॉन्स पाउडर भी रख सकते हैं इस बिजनेस में। और आपको ये मेडिकल कोर्स उनके लिए है जो नहीं किए हैं, उनको थोड़ा दिक्कत आ सकता है क्योंकि वो ज्यादा जानकारी नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। और इसमें मेडिकल कोर्स किए रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मुनाफा हो जाएगा, और कोई भी आएगा तो आप दवाई भी दे सकते हैं। उस दवाई आप एक तरह से माने तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, और इसमें पैसा तो 4 गुना है भाई। अगर इस बिजनेस चल गया गांव में तो ये बिजनेस 100% चलेगा। अगर आपको ये तीनों बिजनेस में से कोई सा बिजनेस अच्छा नहीं लगा तो मैं एक और बिजनेस लाया हूँ। इस बिजनेस में केवल लागत भी बहुत कम है, और आप भी इस बिजनेस में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और इस बिजनेस का नाम है, जो कि आप अगर दुकान करना चाहते हैं तो दुकान में करिए, नहीं तो आप कहीं भी गांव में टेम्पू वगैरह पर से रखिए सामान। इसमें अगर 10,000 का सामान किनेंगे तो बहुत मिल जाएगा, यानी कि छोटा बच्चा का कपड़ा और बड़े बच्चों का भी कपड़ा रखिए, और साथ साथ इसमें भी 4 गुना कमाइए। यानी कि आप कोई सा भी पैंट 200 का लेंगे तो आप उनका MRP रख सकते हैं 700 से 800 रुपया। अगर वो कोई कितना भी डिस्काउंट करेगा तो 500 में इजिली आप दे ही देंगे उसको। जैसे में जीन्स हो गया और सब कुछ, ये सब
सस्ता मिल जाता है। ये सब लोकल वाला सामान लीजिएगा तो और सस्ता मिलेगा, लेकिन आप दुकान कर रहे हैं तो ब्रांड सामान लीजिएगा और थोड़ा कम ही लागत में बेचिए। उसमें आप ज्यादा मुनाफा मत रखिए, केवल कि आपको दुकान का ब्रांड बनाना है और इस दुकान को चमकाना है, तो थोड़ा कम ही एमआरपी पर रखिए और कम ही एमआरपी पर दीजिए कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा सही दे रहा है और सही भी माल दे रहा है, अच्छा भी सामान दे रहा है, सस्ता भी सामान दे रहा है। और इसमें भी मुनाफा अगर आप कर लिए तो बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस को अगर आप टेम्पू से कर रहे हैं तो गांव-गांव में घुमाकर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और इस बिजनेस को केवल उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, और उनके लिए भी है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो दुकान भी कर सकते हैं। लेकिन आपको गांव में भी करेंगे तो ये बिजनेस काफी मस्त चलेगा और आपको एक ना एक दिन बहुत सारी इस बिजनेस में पैसा ही पैसा हो जाएगा। अगर आपको इस बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, टॉप 5 बिजनेस आइडिया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर दबाकर करिए। हमारा अगला वीडियो बिजनेस आइडिया की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर